आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आपको बता दूं आज पूरे वर्ल्ड में वीगन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वीगन एक्सपर्ट मालविका जी। मालविका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा। जिस तरह से आज हम वर्ल्ड वीगन डे की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी हम जड़ तक पहुंचेंगे कि ये शुरुआत कब की गई, इसकी किस सोच से इसको बढ़ावा दिया गया। ये 1944 में एक यूके में इंसान थे डोनाल्ड वॉटसन। तो उन्हें ख्याल आया कि जो हम करते आए हैं आज तक, शायद जिस तरीके से हम जानवरों का इस्तेमाल करते आए हैं, तो उनको लगा कि शायद इसमें शायद क्या एक्चुअली इसमें बहुत उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है और क्रूअल्टी होती है जानवरों की ओर। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन करा वीगन। उन्होंने देखा कि जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें इतनी क्रूअल्टी है। वेजिटेरियन वर्ड से ही उन्होंने पहले 3 अक्षर और लास्ट 2 अक्षर लेके ये टर्म करा कॉइन, जिससे अब मतलब ये था कि जो लोग ना कोई भी जानवर को इस्तेमाल नहीं लाना नहीं चाहते या किसी जानवर के पदार्थ को यूज़ करना नहीं मांगते, तो वो अपने आप को वीगन बुला सकते हैं जी। तो इसकी शुरुआत जब की गई उसके बाद कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई। अब आप भी जैसे कि वीगन हैं, आप भी लोगों को कहते हैं कि हमें वीगन बनना चाहिए, तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आती हैं उस दौरान आई होगी। आज कितने साल हो चुके हैं इसे। बेसिकली जब शुरू हुआ तो ऑब्वियसली इंटरनेट नहीं था, ये टर्म फैलते फैलते बहुत समय लगा। और मैंने भी इनफैक्ट मेरे को 7 साल हुए जब मेरे को इस वर्ड का पता चला। तो डिफरेंस देखने में ये आ रहा है कि 7 साल पहले जब मैं ये वर्ड यूज़ करती थी वीगन जम्मू में, तो बहुतों को इसके बारे में नहीं पता था, उन्होंने नहीं सुना था। बट आज मेरे को आज कोई भी मिलता है तो उसको पता है, शायद खुद वो वीगन नहीं है बट उसको वीगन के बारे में सब कुछ पता है। आई कैन सी कि ये और जिस तरीके से वीगनिज़म ग्रो कर रहा है, इंडिया में भी ग्रो कर रहा है और बाकी कंट्रीज़ में, तो पहले और आज में इंटरनेट की वजह से बहुत आसान होते जा रहा है वीगन को प्रमोट भी करना और वीगन बनना भी। जी, तो क्या लगता है आज के टाइम पे कितना रेशियो बढ़ गया है, जब आपने शुरुआत की थी तब और आज की बात की जाए तो? जम्मू में कि वैसे जम्मू में मैं बोलती हूँ कि आई डोंट नो कितने लोग एक्चुअली। होता क्या है, जैसे मैं वीगन हुई तो मैंने वापस जाके किसी को बोला नहीं कि आपकी वजह से मैं वीगन हुई। हो सकता है कि हम इतना प्रमोट कर रहे हैं वीगनिज़म को, तो बट अगर मैं देखूँ कि अगर मैं कैफ़ेज़ में जाती हूँ तो वो ज़रूर कहते हैं कि हाँ, आजकल हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जो वीगन मांगते हैं। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और आज सुबह ही इतना अच्छा लगा कि मेरे को किसी की फ़ोन आई और उन्होंने कहा कि मैं तो वीगन हो ही गई थी बट आज मेरे हस्बैंड भी वीगन हो रहे हैं। तो ऐसे लकी दैट आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और उन्होंने कुछ नेटफ्लिक्स में देखा। बेसिकली स्टोरी है कि आई थिंक इंक्रीज़ हो रहा है, बट अभी हम इकट्ठे जुड़े नहीं हैं टू नो कि जम्मू में अभी आज की डेट में कितने वीगन्स क्या कारण ऐसा है कि आप सभी को, जितने भी दर्शक हैं, जो आपके फैमिली है मेंबर्स हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, सबको एनकरेज करते हैं कि हमें वीगन बनना चाहिए? मैं इनकरेज करती हूँ जी। मैं इनकरेज करती हूँ बट मेरी कोई सुनता नहीं है, बिकॉज जैसे हमको सब पता है कि अपने वालों की लोग इतनी नहीं सुनते जितना वो बाहर से सुनते। आई ऑल्सो प्रेफर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। एंड जो मेरे अपने हैं, जब वो कहीं और से पढ़ते हैं तो फिर उनको रियलाइज़ होता है हाँ बात तो ठीक है जी। बट वो ईगो अलाउ नहीं करती उनको एडमिट करना कि हाँ तुम्हारी वजह से हम वीगन बन रहे हैं। जब आप वीगन नहीं थे और आपने जब वीगन आप बने, तो ऐसे कौन से कारण रहे कि आपने वीगनिज़म को अडॉप्ट किया? मैं अपने चॉइस से वेजिटेरियन थी टिल आई वाज 49 और मैंने सोचा कि डाइट में अगर मैं मीट और अंडा नहीं खाती तो मैं अहिंसा कर रही हूँ टूवर्ड्स द एनिमल्स। तो जब मेरे को सडनली रियलाइज़ हुआ कि दूध जो हम एक बेसिकली एक नई माँ अपने बच्चे के लिए देती है और हम सोचते आते हैं कि गाय हमेशा ही दूध देती है। जब ये गलत फहमी उतरी और जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चमड़ा या कॉस्मेटिक्स जो टेस्ट करे जाते हैं एनिमल्स पे और सिल्क और ये सब जो मैं पहनती थी एज अ वेजिटेरियन,
तो आई रियलाइज़ कि उसमें तो बहुत क्रूअल्टी है। हम एनिमल्स को ज़ू में जब देखने जाते हैं, पिंजरों में उनको बंद करते हैं, या जैसे म्यूल्स को हम यूज़ करते हैं सामान उठाने के लिए या लोगों के लिए। तो अब मेरे को सब चीज़ों में जब क्रूअल्टी दिखनी शुरू हुई तो तब मैं वेजिटेरियन से वीगन बनी। जी, तो आज के दिन को लेकर सभी व्यूअर्स के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से आप वीगनिज़्म को प्रमोट करना चाहेंगे? सो आप लोगों के लिए सेम संदेश है कि प्लीज़ वीगनिज़्म की ओर बढ़िए। और ये एक ना केवल एक एथिकल डिसीजन है, पर आज की डेट में कूल भी माना जाता है, बिकॉज़ जो ये नई जनरेशन आ रही है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गई है, ये पीपल फ्रेंडली है, एनिमल फ्रेंडली है। और तो आप भी उसी ओर आइए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच मालविका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी बातें करने के लिए। थैंक यू पूजा। तो आज के वर्ल्ड वीगन डे के चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े थे मालविका कार्ला जी। काफ़ी सारी जानकारी इन्होंने हमें वीगनिज़्म के रिगार्डिंग दी। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।